तरीके से मुसलमानों को प्रोवोक करना है, किस तरीके से जिहादी मानसिकता को प्रोवोक करना है और किस तरीके से जितने भी लुंगी छाप वाले हैं उनको जिहादी मानसिकता और पाकिस्तानी प्रवक्ता बना करके रोड पर उतारना है। सिर्फ इतना ही काम था बिहार में, इसके अलावा कांग्रेस का कोई काम नहीं था। कि कितने दिन तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में है कि नहीं है? जो इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री है वो सिर्फ मध्य प्रदेश को क्यों देखेगा? क्यों बाकी के 28 राज्यों ने कोई पाप किया है जो उनका मंत्री उनके पास ना पहुंचे? संचय योजना सुना नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुना नहीं है। तो ऐसे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बता सकती हूँ, लेकिन इतना तो समय नहीं है। तो जरा पढ़कर आया कीजिए, जरा होमवर्क करके आया कीजिए। गांधी के पुल बांध रहे थे, इनसे कभी राहुल गांधी मिले हैं या इनके घर में घुस करके बैठ करके खाए हैं जो सिर्फ तारीफ के पुल बांध रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहे गठबंधन की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया और आरोप लगाया कि जिस जिस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया उसे हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन एक तरीके से हार की गारंटी है। उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव बिहार का उदाहरण दिया और कहा कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और तेजस्वी यादव को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। वो 10 साल से सत्ता में थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में यूपी के 2 लड़के यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश साथ आए और समाजवादी पार्टी को भी इसी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब जिस चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया उस पार्टी की हार आप तय मानिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से कांग्रेस बोझ बन गई है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बना था, लेकिन लोकसभा चुनाव तक उसका पूरा रूप क्या होगा यह साफ नहीं हो पाया। नीतीश कुमार भी उसमें से अलग हो गए। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी लीड करना चाहती थी, लेकिन जो बाकी नेता थे वो भी लीड करने की इच्छा रखते थे और इसे लेकर कभी सामंजस्य नहीं बन पाया। धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन से दल अलग होने लगे। इंडिया गठबंधन को कोई खास वजूद, कोई अस्तित्व रह नहीं गया और इसीलिए यह सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती है उस पार्टी की हार तय हो जाती है या फिर वो गठबंधन आगे नहीं चल पाता है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों का हमने जिक्र किया और लोकसभा चुनाव का हमने जिक्र किया। कितना दम है इन बातों में और कांग्रेस पार्टी का यहां से आगे भविष्य क्या नजर आता है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। अब गठबंधन नहीं रहा, गठबंधन टूट रहा है, पार्टियां बिखर रही है और परिवार भी दरक रहे हैं, क्योंकि उनको जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं था। स्वार्थों का गठबंधन था, महागठबंधन। अब गठबंधन नहीं रहा, गठबंधन टूट रहा है। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से नाजिया इलाही खान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से राहुल अवाना हमारे साथ हैं, कांग्रेस से गुफरान अंसारी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाजिया, क्यों शिवराज सिंह चौहान को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन यानी कि हार की गारंटी? वंदे मातरम, भारत माता की जय। कांग्रेस का साथ और ममता बनर्जी का हाथ जब भी जहां जिसको भी जाता है वो बेचारा हार का विक्टिमाइज्ड हो जाता है। कांग्रेस जब भी जिस भी पार्टी के साथ जुड़ती है उसका दिवालिया निकल जाता है और ममता बनर्जी जिस नेता के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देती हैं वो कर्ज बन जाता है। तो इसमें शिवराज सिंह भाई साहब ने क्या ही गलत बोल दिया है, ठीक ही बोला है। इंडी अलायंस ने जिस हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट किया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, उसके बाद फिर अपने आप को प्रोजेक्ट करने के बाद हुआ क्या? वही शहनशाहियत और वही बाबरी जो उनका बिहेवियर है, मुगली जो बिहेवियर है वो सामने आ गया कि भाई समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है तो भी कोई बात नहीं है, किसी की भी पार्टी कितनी भी स्ट्रांग रहे उसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस क्योंकि एकदम आदम के जमाने से राज करते हुए आ रही है, बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी शहंशाह रहेगी। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को भी हार देखना पड़ रहा है, अखिलेश यादव को भी हार देखना पड़ रहा है, ममता बनर्जी को भी हार देखना पड़ रहा है। और ममता बनर्जी तो बहुत सही है भाई, लोकसभा में दोस्ती करती है और विधानसभा में कुश्ती करती है।
तो ममता बनर्जी का तो चरित्र बिल्कुल सबके सामने है। और एसआईआर के विरोध में हमारे राहुल चाचा गांधी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में थपेड़ खा करके आए। हमारी दीदी जो है, अभी तो मैं बंगाल में बैठी हुई हूँ, अपने बंगाल के चैम्बर में बैठी हुई हूँ, और अभी मैं अलीपुर कोर्ट में थी, एसीजेएम के बाहर सारे वकील कह रहे थे कि एसआईआर से तो बांग्लादेशी घुसपैठिया लुंगी पकड़ के ऐसे भाग रहे हैं जैसे लग रहा है कि हनुमान चालीसा से और कुलाउज़ु बिरबिल नास से जिन जिन्नात और भूत पिशाच भागते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का हाथ साथ, कांग्रेस का साथ और ममता बनर्जी का हाथ, भाई ये तो हार का ही सबसे बड़ा परिणाम है और हार की दिशा में ही जाता है। राहुल अवाना साहब, आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ, अगर अकेले लड़े होते तो शायद ज्यादा फायदा होता? उदाहरण दिए जा रहे हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी को डुबा दिया, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी को बिहार में। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का साथ हार की गारंटी हो गया है? साल भाई, आपको क्यों लग रहा है कांग्रेस के साथ गारंटी हो गया हारना? हमारी 42 सीट आई थी, 37 हमारी थी, 6 कांग्रेस की थी। हमारा गठबंधन तो एकदम कामयाब था यूपी में। बिहार में भी 24 में हमें कभी सीट मिली थी गठबंधन को। कैसे लग रहा है? नाजिया मैडम हंसी है, हंसने तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा आपको क्यों लग रहा है हमारा गठबंधन हमारा कमजोर है? आपको पता नहीं हमारी 37 सीट है, 6 कांग्रेस बिहार की है। विधानसभा इलेक्शन में कितनी सीटें ले आए कांग्रेस के प्रवक्ता साहब? विधानसभा इलेक्शन बिहार में कितनी सीटें ले आए, जरा ये भी तो बताइए। और ये खटाखट 1 लाख रुपए का अगर चूरन न चटाए होते राहुल चाचा गांधी, तो मुझे लगता है कि ये हिजाबनों ने निकल करके वोट भी नहीं दिया होता। और अब गालियां भी पड़ी है आपको, ये खटाखट 1 लाख रुपया वाला चटाचट वोट तो लिए, लेकिन फटाफट राहुल गांधी गायब भी हो गए थे। ठीक है, राहुल अवाना। मैडम, मैं नाजिया मैडम से कहूंगा कि अपने जो इनके चाचा मोदी हैं उनसे पूछो कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं। इन्हें थोड़े ये भी आनी चाहिए, हमारी नाजिया बहन को थोड़ी ये भी आनी चाहिए कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं। प्रवक्ता तो है। अब सुनो भैया, हेलो जी बताइए। जब मनमोहन सिंह ने कांग्रेस अपनी यूपीए 2 छोड़ी थी तो हम पे 50 लाख करोड़ का कर्जा था विशाल भाई। आज उन्होंने 250 लाख करोड़ कर दिया है। जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 15 लाख रुपए खाते में किए थे, 100 स्मार्ट सिटी की थी। कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है मैं इनसे पूछूंगा। नाजिया मेरी बहन जो बैठी है बीजेपी की प्रवक्ता, इनसे पूछना चाहूंगा मैं, विशाल भाई क्या कुछ है नहीं? और सुनो, ये जो चुनाव आयोग के जो इनके जो चेयरमैन है जो हमारे, ये सुनो प्रियंका वाड्रा को बोलने का मुझे नहीं। होता है हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत सम्मान है, हमें शिव शक्ति का दर्जा दिया जाता है। ये सुनो करके महिलाओं से बात मत किया कीजिए, ये आपके पार्टी का चलन होगा। हमारी पार्टी में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मानित तरीके से पुकारा जाता है। बिल्कुल मैंने मान लिया, आपके बहुत सम्मान है। तो एक आध मोदी जी से, योगी जी से कहकर टिकट दिलवा दो ना मुसलमान मेरे भाइयों को भी, वो भी इस देश के हिस्सा है। ये भाजपा की सरकार थी जो एपीजे अब्दुल कलाम को सरमत्थे बैठाया गया था, ये भाजपा की सरकार थी, भूलिए मत। और आज देश का ट्राइबल है ये भी भाजपा की वजह से ही है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोई ट्राइबल कभी देश की राष्ट्रपति नहीं हो पाती। नहीं, मुसलमान नहीं है मेरी बहन, वो आदिवासी है। वही ट्राइबल कह रही है, वो ट्राइबल कह रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा हमारे साथ है। निवान, सबसे पहले इंडिया गठबंधन से अलग होने वाली पार्टियों की अगर बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी थी, और दिल्ली में जितना नुकसान आम आदमी पार्टी ने उठाया है उतना तो शायद किसी ने नहीं उठाया होगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन से क्या आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है? और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर बोझ बन गई थी, ऐसा कई इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी लगा कि कोई और पार्टी किसी और नेता को लीड करने देना चाहिए। देखिए विशाल जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप ठीक कह रहे हैं। जब गठबंधन में आप किसी भी पार्टी के साथ होते हैं तो आपका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, आप दोनों पार्टीज किसी चीज पे अग्री करती हैं तभी आपका गठबंधन होता है। लेकिन अगर गठबंधन होने के बाद एक पार्टी जो सामने हमसे जो चाहती है हम वो कर दें, और जब उनके करने की बारी आए तो पीछे हट जाए, तो फिर वो गठबंधन का जो एक नियम है या गठबंधन का जो एक धर्म है उसको नहीं निभा रही है, तो वो अपनी बात से पीछे हट रही है, तो फिर वो गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
कांग्रेस से हमने लगातार ये देखा है कि जिस भी पार्टी के साथ कांग्रेस जो है गठबंधन में आती है, उसको उस राज्य में नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। हमारा ये एक्सपीरियंस है, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, चाहे आप कोई भी गुजरात देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, जहां पर भी आम आदमी पार्टी का एक बड़ा जनाधार या बड़ा हमारा कार्यकर्ताओं का बेस है, जहां पे कांग्रेस हमारे साथ आना चाहती थी या हमारे साथ गठबंधन करना चाहती थी, वहां पर हमें नुकसान ही मिला है कांग्रेस से गठबंधन करके। और दूसरी बात, जिस जिस स्टेट में कांग्रेस कमजोर है, जहां पे फाइट 1-on-1 जो बीजेपी के साथ होनी चाहिए, वहां पे कांग्रेस ये कोशिश करती है कि बीजेपी ट्रायंगुलर फाइट हो जाए और बीजेपी को फायदा मिले, और जो दूसरी पार्टी ऊपर बढ़ने की कोशिश, जो ऊपर बढ़ रही है, जनता जिसको समर्थन दे रही है, वो कहीं खत्म हो जाए। ये कांग्रेस हमेशा कोशिश करती है। जैसे आप देख रहे हैं देश के अंदर बीजेपी, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा कर सकते हैं हम, लेकिन चुनाव लड़ने में बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, मेहनत से चुनाव लड़ती है, और बीजेपी का कार्यकर्ता और संगठन बहुत ग्राउंड तक बहुत मजबूत है। उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए एक ऐसा ही ऑल्टरनेटिव चाहिए जो 24 घंटे चुनावी मोड में उसका भी संगठन हो, उसका भी कार्यकर्ता जमीन पर हो, और वो भी चुनाव उसी शिद्दत से लड़े जिस शिद्दत से बीजेपी लड़ रही है। और कांग्रेस का हम क्लियरली ये सब मिसिंग देखते हैं। जब ये टेबल पर, मैं आपसे बहुत खुलकर चर्चा कर रहा हूं, जब ये टेबल पर नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो ये ऐसे बैठते हैं कि ये दूसरी पार्टी पे एहसान कर रहे हो, ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इनके बिना देश नहीं चल सकता है, ये ऐसे दिखाते हैं कि ये इनका नाम ही कांग्रेस होने की वजह से इनको जो है स्टेट के अंदर सारी इनको इनके हिसाब से डिस्कशंस होनी चाहिए, विच इज रॉन्ग, जो एक राष्ट्रीय राजनीति के लिए सही चीज नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर आपकी 10 साल से 0 सीट्स आ रही हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता ने आपको 10 बार रिजेक्ट किया है। तो आपको जब डिस्कशन करनी है, अगर आप गठबंधन में हैं, तो आपको उसी स्तर पे डिस्कशन करनी होगी कि आपकी 10 साल से 0 सीट्स हैं। ये कहते हैं कि हम पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी हैं, पिछले 6 बाईपोल्स में इनकी जमानतें जब्त हुई हैं पंजाब में। अभी तरन तारण में जो बाईपोल्स हुआ था उसमें चौथे नंबर पे आई है कांग्रेस। आप सोचिए, सबसे बड़ी पार्टी चौथे नंबर पे आएगी, जमानत जब्त होगी, और वो चाहेगी कि डिस्कशन ऐसी हो कि सब हमारे अराउंड रिवॉल्व करे। ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस को अपनी रियलिटी चेक लेना पड़ेगा, कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आज देश में उसका झंडा पकड़ने वाले कम लोग हैं। आज दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को, जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट होती थी, वहां आज दूसरा ऑल्टरनेटिव लोग प्रेफर करते हैं, तो कांग्रेस को भी ये मानना पड़ेगा। अब कांग्रेस अगर ऐसा करेगी कि वो ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश करेगी। अब आप छोटी सी बात अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव के अंदर एक पार्टी जिसकी 0 सीट आती है पिछले 10 साल से, उसको 42 करोड़ रुपए कैश का चंदा कौन देगा? हम जो 10 साल से सत्ता के अंदर है, हमें 1 करोड़ रुपए कैश का चंदा मिल रहा है। बीजेपी जो है देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 5 करोड़ रुपए चंदा मिल रहा है। और कांग्रेस जिसकी 0 सीट 10 साल से, उसको 42 करोड़ रुपए कैश का चंदा मिल रहा है। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि कांग्रेस और बीजेपी अलाइंड होके दूसरी जो पार्टियां हैं जो बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती हैं, उनको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। ये जनता के सामने, और ऐसे गठबंधन नहीं चलता। गुफरान अंसारी साहब, आपके साथ गठबंधन में रह चुके हैं आम आदमी पार्टी, और उन्हीं के नेता हैं निवान शर्मा, जिनको अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा गठबंधन की टेबल पर ऐसे बैठते हैं जैसे पूरा गठबंधन और पूरी देश की राजनीति आप ही के आसपास रिवॉल्व करती है, आप ही के आसपास घूमती है, और कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो जिसके साथ आप गठबंधन करते हैं उसे भी डुबा देता है। शिवराज सिंह चौहान ने उदाहरण दिए 3 कि बिहार में तेजस्वी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, दिल्ली में केजरीवाल, जिसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया उसकी नैया डूब गई। जी जी, नमस्कार आप सभी को, सभी पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। और ये कोई नया नहीं है, ये बहुत सामान्य से सवाल है, जो कि चुनाव में परिणाम अगर बिगड़ते हैं तो इस तरह के सवाल वो ही लोग उठाते हैं जो लोग कभी या तो कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, या कभी कांग्रेस से मदद चाहते थे, या कभी जैसे शिवराज सिंह चौहान जी को अगर अलग कर दे तो आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक संगठन अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कई राज्यों में कांग्रेस के साथ मिलकर या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, सीटें चाहते थे। सबने देखा है, मीडिया में ये बातें आई। अब मैं शिवराज सिंह चौहान जी की बात करूं, शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यहाँ तो व्यापम वाले मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, या फिर डंपर कांड वाले मामा जी के नाम से जाने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की स्थिति ये हो गई है मध्य प्रदेश में
कि अब वो किसानों के कृषि मंत्री नहीं रहे, अब वो अपने आप को कहीं उनकी पूछ नहीं हो रही है, तो वो राहुल गांधी या कांग्रेस पे कटाक्ष करने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बिहार चुनाव खत्म हो गए, हमने अपनी तरफ से बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें की है, जो कमियां हुई है, जो इलेक्शन कमीशन को लेकर कमियां हुई है, बिहार में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर की है, सारी बातें हमने की है। लेकिन अचानक से पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे शिवराज सिंह चौहान जी, कहां थे? अचानक से शिवराज सिंह चौहान जी को ये बयान सिर्फ इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमने भी देखी है, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम हैं। शिवराज जी से सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं विपक्ष के नाते कि इस देश में किसानों की हालत बेहद खराब है। इस देश का किसान और मध्य प्रदेश का भी किसान, जहां से आप आते हैं, कृषि मंत्री जी को ढूंढ रहा है कि कहां है कृषि मंत्री जी। आप कांग्रेस हारी जीती, किन राजनीतिक पार्टियों के साथ संगठन में थी, ये सब राजनीति कांग्रेस के ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो किसानों को जवाब दीजिए कि किसानों को राहत क्यों नहीं दे पा रहे हैं, किसानों की सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे। आज किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ती जा रही है और वो 40% से ज्यादा बढ़ रही है, और कृषि मंत्री कांग्रेस के ऊपर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस किसके साथ गठबंधन में थी, क्या थी? हम बताते हैं शिवराज जी को कि कांग्रेस वो थी जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में 73,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ करती है। आप मोदी जी के 11 सालों में बता दीजिए कृषि मंत्री जी, आपने कितने किसानों के कर्ज माफ किए हैं? और जितनी आप बातें करते हैं किसानों को लेकर, किसानों को एमएसपी के सही दाम आप नहीं दे पा रहे हैं। किसानों से वादा किया गया था 2022 में कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। शिवराज जी उस पर बात नहीं करते क्योंकि उनको भी मुद्दों से ध्यान हटाना है। देश का किसान, प्रदेश का किसान बाल मुंडवा करके शिवराज जी से बोल रहा है कि आपने हमसे वादा खिलाफी की है। हमने तो आप पर विश्वास किया था ना, मध्य प्रदेश में भी और देश में भी, और आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने गठबंधन में जिसके साथ थी, अरे अगर ऐसा होता तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जहां 5 सीटें मिली थी, वहां 37 सीटें हो गई। हम तो गठबंधन में चुनाव लड़े थे। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के 61 सांसद थे और उनके सहयोगियों के मिलाकर के 71 सांसद के आसपास हो रहे थे, तो भाजपा वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में मिलकर के सपा के साथ चुनाव लड़ी थी। तो ये सब फिजूल बातें शिवराज सिंह चौहान और ये आप जो कह रहे हैं बैठे हुए असल हैं मुद्दों आम से आदमी ध्यान पार्टी के, भटकाने के लिए कांग्रेस के बारे में बार बार बात हो रही है। नाजिया, फिर मैं आलोक बिल्कुल पांडे जी के पास भाजपा चलूंगा। नहीं, आम पहले आदमी नाजिया, पार्टियों को भी सुर्खियां लेनी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के ठीक है, प्रवक्ता को आप भी आम आदमी सुर्खियां पार्टी लेनी के लिए है। भी कह रहे हैं, उनसे भी हरियाणा मैं जवाब ले लूंगा। ठीक है, पहले आपने जो बीजेपी के लिए कहा है उस पर नाजिया से पहले जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो कहूंगी कि शायद ये कभी भी अखबार उठा करके पढ़ते नहीं है और डिटेल्स निकालते नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी का ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता है कि वो मध्य प्रदेश नहीं पहुंचते हैं। प्रत्येक हफ्ता वो मध्य प्रदेश जाते हैं और वहां के लोगों के साथ मिल करके आते हैं और किसानों के साथ तो वो धान रोक करके भी आते हैं। और उनको राहुल गांधी की तरह मीडिया की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जब जाते हैं विदेश में, तब तो वो मीडिया को नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन कूली बनते हैं तो वो जरूर मीडिया को बुला लेते हैं। शायद ये जो अभी प्रवक्ता है जो बोल रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में सुना नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सुना नहीं है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में सुना नहीं है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सुना नहीं है, सोयल हेल्थ कार्ड सुना नहीं है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना सुना नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुना नहीं है। तो ऐसे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बता सकती हूँ, लेकिन इतना तो समय नहीं है। तो जरा पढ़कर आया कीजिए, जरा होमवर्क करके आया कीजिए। और अभी मैं यहाँ 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक मैं मध्य प्रदेश में हूँ और एवरी डे आपको बता दूंगी अपने इंस्टा के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से, कि कितने दिन तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में है कि नहीं है। जो इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री है वो सिर्फ मध्य प्रदेश को क्यों देखेगा? क्यों बाकी के 28 राज्यों ने कोई पाप किया है जो उनका मंत्री उनके पास ना पहुंचे? बिल्कुल पहुंचेंगे। पूरे साल में 365 दिन होता है और 365 दिन में एक कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट भी देखना होता है, लोकतंत्र का मंदिर भी देखना होता है और अलग अलग जाकर के अलग अलग राज्यों में अपनी प्रस्तुति और अपना कार्य भी करना पड़ता है। और ये सभी कामों को
शिवराज सिंह भाई साहब जितने अच्छे से, जितनी खूबसूरती से कर रहे हैं, मुझे लगता है लेकिन कांग्रेस गुफरान की अंसारी सरकार ये भी कह रहे हैं कि कहां नुकसान हुआ, हमारे साथ अखिलेश थे लोकसभा चुनाव में, वो तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे लोकसभा चुनाव में। देखिए, अगर विशाल जी कोई बिल्ली बन करके दूध पीना चाहे और कहे कि दुनिया नहीं देख रही है, तो उसको सिखाया नहीं जा सकता है या उसको समझाया नहीं जा सकता है। ये तो बैठे हैं बिना होमवर्क के, इनको तो पता ही नहीं है कि किसान के फेवर में कितना काम हुआ है, इनको ये तक नहीं पता है कि कितने किसान के संगठन है लोकसभा में जो हमारा हमारे किनके पक्ष में साथ बात करते गठबंधन हैं, था और कितनी सीटें आई हैं। जो केंद्र की सरकार का धन्यवाद करते हैं, इनको तो ये भी नहीं पता है। आप किसान से मिले हैं, पश्चिम बंगाल के किसानों से मुलाकात किया है आपने, मध्य प्रदेश के किसानों से मुलाकात किया है आपने, दिल्ली के किसानों से, हरियाणा के कुछ किसानों से, राजस्थान के किसानों से, उत्तराखंड के किसानों से आपने मुलाकात किया है? अरे आपसे मैडम, आपसे सवाल क्या किया जा रहा है और आप क्या बातें कर रही हैं? लाइव आप में क्या बातें कर रही हैं? आपसे सवाल किया जा रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें आई हमें उत्तर शिवराज प्रदेश सिंह में। भाई साहब के साथ मिल करके मैं कितने किसानों से मिली हूँ, मैं आपको फोटो दिखाऊं? आप कितने किसानों से मिले हैं? अरे हम लोग फोटो की राजनीति नहीं करते जो राहुल गांधी करते हैं। जरा ब्राजील जाते वक्त और इंग्लैंड जाते वक्त जो जाते हैं ना, वो अय्याशी करने के लिए, उस वक्त बोलिए आप ये सवाल पोस्ट करें, आप ये सवाल कर दीजिए, आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए, जैसी चीखिए चिल्लाइए नहीं। मोदी सरकार ने कितने किसानों का कर्ज माफ किया है आप बताइए? हम बता रहे हैं हमने कृषि संबंधित 3 करोड़ से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया। ठीक है, 72,000 करोड़ रुपए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, मिलते हैं नहीं, आराम से एक एक करके, ठीक है। जवाब दीजिए ना नाजिया दी, देखे चिल्लाने से मैं फिर से जवाब लेता हूं। आलोक पांडे जी की भी बारी है सर, सबको मौका देना है मुझे। आलोक पांडे जी की भी बारी है। जो बात शिवराज सिंह चौहान ने कही कि कांग्रेस से गठबंधन मतलब हार की गारंटी, आपको लगता है ये बात ठीक है? और वो चेतावनी दे रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी को कि संभल के रहिएगा, आपके साथ भी यही होगा जो तेजस्वी के साथ बिहार में हुआ, अखिलेश के साथ यूपी में हुआ, केजरीवाल के साथ दिल्ली में हुआ। नमस्कार विशाल जी, आज थोड़ा सा लेट जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी कारणवश पे थोड़ा सा लेट हो गया। अब प्रश्न आपका है कि शिवराज जी ने क्या कहा। भाई कांग्रेस को अगर ये लगता है कि शिवराज सिंह जी गलत बयानी कर रहे थे, तो गलत है, तो इतनी नाराजगी क्यों है कांग्रेस? और अभी देखिए आम आदमी पार्टी भी इनका मैंने तो एक्स बॉयफ्रेंड सुना था, अब तो एक नया नाम भी दे सकते हैं, एक्स महागठबंधन वाले लोग। तो भाई वो भी तो बुराई कांग्रेस की कर रहे थे, आप अपने भूतपूर्व एक्स को अपने साथ नहीं रख पाए। भारतीय जनता पार्टी तो घोषित तौर पर कांग्रेस की भाई विरोधी है। हालांकि कभी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की विरोधी हुआ करती थी। मुलायम सिंह तो कहते थे कि हर समस्या की जड़ कांग्रेस पे है। ये भाई मैंने नहीं कहा, ये मैंने मुलायम सिंह की बात को उद्धृत किया है कि भाई हर समस्या की जड़ में कांग्रेस है। तो समाजवादी पार्टी जरूर बताया अगर है कि भाई हर समस्या की जड़ में अगर कांग्रेस है, तो अब क्यों उनके साथ में महागठबंधन बनाए हुए? तो इसलिए जब आप बिहार हारे हैं, अखिलेश जी क्या बिहार में नारा देते थे कि अगर महागठबंधन बिहार में जीत गया तो उत्तर प्रदेश और बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। तो भाई अब महागठबंधन तो हार गया उत्तर बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में आप कैसे जीतेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी तो मौज ले रही है। कभी अब कृषि मंत्री मौज लेंगे, कभी क्यों प्रधानमंत्री ने नहीं कहा क्या कि भाई निगेटिव राजनीति कांग्रेस छोड़े? और बहुत सारे राजनीतिक पंडितों के लिए तो आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कितना बेहतरीन बहुमत लेके आया। तो जब ऐसी सत्ताएं प्राप्त होती है, प्रचंड 2/3 बहुमत से ज्यादा विजय मिलती है, तो उसके बाद मेरठ के बाद फिर नेता थोड़ी बहुत चुटकी भी लिया करता है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इन गठबंधनों को बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, इनको माफी देनी चाहिए। तो ठीक है, अभी इनकी बारी बिहार में तो ये बोल ले, फिर जब हमारी बारी आएगी तो हम बोलेंगे। क्यों 99 सीटें लाके बोले नहीं थे क्या राहुल गांधी कि खत्म बीजेपी, बस अभी चुनाव होता है? तो ये लोग तो महीना और तारीख दिया करते थे, इस महीने बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, इस महीने बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो आप नहीं मौज ले रहे थे क्या 240 बीजेपी के आने पे? तो मौज लेने का हक केवल कांग्रेस के नेताओं को थोड़ी ना है। महाविजय प्राप्त करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा मौज ले रहे हैं, तो आप या तो नाराज ना होइए या उसका लॉजिकल आंसर दीजिए। ये बात सही है। नहीं सिर्फ मौज नहीं ले रहे हैं, निवान शर्मा जो बता रहे हैं वो उनका अपना एक्सपीरियंस भी है। निवान बता रहे हैं कि दिल्ली में जब गठबंधन को लेकर मीटिंग हो रही थी निवान, उसके बाद आपने बहुत कुछ, हरियाणा में भी आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। सवाल आपसे पूछे गए कि आप साथ क्यों नहीं है, पंजाब में आपसे सवाल पूछा गया कि आप साथ क्यों नहीं है। क्या वो दिल्ली का अनुभव था कि आम आदमी पार्टी ने तय किया कि अब यहां से आगे नहीं चलना है?
देखिए, बिल्कुल दिल्ली का भी अनुभव था और भी अनुभव थे। मैं तो कोर टीम का मेंबर भी रहा हूँ और मैंने बहुत क्लोजली देखा है किस तरह से कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है वो बिहेव करती है जब गठबंधन की बात आती है, तो वो हमें हमें प्लीजिंग नहीं लगा। अगर आपका एक एजेंडा है कि आप बीजेपी को देश में से हटाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, नॉन सीरियस आप नहीं हो सकते। मैं इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गलती नहीं मानता। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस कांग्रेस का को जो तो वर्कर है गठबंधन ही नहीं बनता सर। वो जमीन पे मेहनत करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको एक दो उदाहरण दे देता हूँ, और बहुत रीसेंट उदाहरण है, और हमारे ऐसे उदाहरण है जो हमने फेस किए हैं। जैसे गुजरात में जो हम 5 सीटों पे जीते थे, उसमें से 2 सीटों पे बाईपोल थे, और वहां पे एक सीट पे कांग्रेस थी और एक सीट पे हम थे। तो कांग्रेस वालों ने हमें अप्रोच किया और कहा कि आप गुजरात में 2 सीट पे बाईपोल्स हैं, एक पे आपका कैंडिडेट मजबूत है, एक में हमारा कैंडिडेट मजबूत है, तो आप हमारे पे कैंडिडेट मत दो, हम आप पे कैंडिडेट नहीं देते। और हमने इस बात को अग्री कर लिया कि ठीक है, अगर हमें गुजरात में विपक्ष को मजबूत करना है तो ठीक है, आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। तो हमने जहां पर इनका बाईपोल था वहां पे कैंडिडेट नहीं दिया, और इनका बाईपोल चुनाव पहले था और हमारा बाद में था। हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया और ये लोग वहां पे जो है हार गए बिना हमारा कैंडिडेट दिए। लेकिन जब हमारा बाईपोल आया तो इन्होंने अपना जो गठबंधन का धर्म है, वो जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो तोड़ दिया। इन्होंने जबरदस्ती अपना कैंडिडेट भी दिया और वहां पे फिर हारे और हमारा कैंडिडेट जीता। तो जहां पर एक ऐसी पार्टी है जिसके कहने की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अभी देश के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जब था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद हर पार्टी को पर्सनली फोन करके जो है समर्थन मांग रहे थे। हर पार्टी को उन्होंने पर्सनली अप्रोच किया उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए कि आप हमारा समर्थन कीजिए। और माननीय राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे थे, किसी को फोन नहीं किया उन्होंने, किसी से कोई संपर्क नहीं किया। तो अगर ऐसी नॉन सीरियसनेस रहेगी लीडर ऑफ ऑपोजिशन में, तो कैसे वो पार्टी को जो है वो एक मजबूत विकल्प बीजेपी के सामने खड़ा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे बीजेपी वोट चोरी से जीतती है, चाहे ईडी का इस्तेमाल करती है, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल करती है, चाहे वो सरकार में आके उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, लेकिन वो चुनाव जबरदस्त लड़ती है। तो अगर बीजेपी के सामने आपको चुनाव लड़ना है तो आपको वैसे ही मजबूती से लड़ना पड़ेगा जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी लड़ती हैं। आपको वैसे लड़ना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए चुनाव से एक हफ्ता पहले आएंगे और आप उस पार्टी की कमजोर करना चाहेंगे जो वहां पे 10 साल से मेहनत कर रही है और बीजेपी की मदद करेंगे, तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो। ठीक, राहुल अवाना साहब। विशाल भाई, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा है कुछ नहीं। जब चुनाव होगी, जब अपना हस्तक्षेप ही नहीं करता। इन्हें बताओ 10-10 हजार रुपए बांट रहे जा रहे थे जब चुनाव चल रहा था। कोई कहने वाला सुनने वाला है भैया, आम आदमी पार्टी वाले करे। इसमें राहुल गांधी क्या करेंगे? चुनाव आयोग को इसमें जब तुरंत रोकने चाहिए थे। 10-10 हजार रुपए में जो जनता को बहकाए जा रहे थे। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, पूरा जंगल राज है। अभी चुनाव जो चल रहा था, जब भी प्रत्याशी इनके मर्डर हो रहे थे, लेकिन इसे बात को उठाएगा कौन? अगर मैं बिहार की बात करूं तो, लेकिन जो हुआ 27 में हम इन्हें, हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा, ऐसा कह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी 60-65 साल राज किया, देश में काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार ही, तब फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज इन्होंने, मोदी जी ने 10-11 साल जो भी हुई है इनको, इन्होंने 250 लाख करोड़ का हम पे कर्जा कर दिया है इन्होंने। हमारी विदेश नीति फेल है। कोई दुनिया में हमें अलग थलग पड़े हैं, कुछ है नहीं। अब जब चुनाव हो, जब टाइम के टाइम 10-10 हजार रुपए में बांटोगे तुम, 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे तुम, तो विपक्ष क्या करेगा? कहां से? तो लालू के बेटे लाएंगे, कहां से राहुल गांधी लाएंगे, कहां से अखिलेश लाएंगे, या कहां से केजरीवाल भी लाएंगे। अरे भैया, कह रहे हैं केजरीवाल के, जब हरियाणा में चुनाव था तो इन्होंने क्यों नहीं कांग्रेस से गठबंधन किया था? इन्होंने, जब तो इनको भी अहंकार था, केजरीवाल साहब को भी पता चल, नतीजा आगे सामने। जब हमारा इंडिया ब्लॉक 2024 में गठबंधन था, तो इन्होंने हरियाणा में क्यों नहीं किया था? इन्होंने दिल्ली में पता चल गई इनको ऐसी जो बहुत बड़ी बात। दिल्ली के अनुभव को देखकर ही तो उन्होंने नहीं किया, वही तो वो बता रहे थे गुफरान अंसारी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल टूरिज्म के हिसाब से कांग्रेस चलती है, चुनाव से 10 दिन पहले एक्टिव होते हैं, और बीजेपी से लड़ने के लिए जिस तरीके से तत्पर रहना चाहिए, जितना काम करना चाहिए, उतना काम कांग्रेस नहीं करती। गुफरान अंसारी। आजाद नहीं विशाल भाई, मैं बात करूंगा।
आजाद इतिहास में आज तक 4500 किलोमीटर या 5000 6000 किलोमीटर कोई नेता चला है गांधी जी को छोड़ के? कैसे कह रहे हैं आप जो टूरिज्म करते हैं वो? ठीक है, मैं अपनी बात कहूं विशाल जी? जी जी जी, ठीक है गुफरान अंसारी साहब, जमाने में तो कांग्रेस ठीक है, का चिप थी, गौ माता थी, और अभी देखिए ठीक। गाय पार्टी किया जाता है। एक बार गुफरान अंसारी बात रख लें, फिर नाजिया आपके पास आता हूं मैं। गुफरान अंसारी। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, बस बहुत हो गया। आम आदमी पार्टी जी की प्रवक्ता महोदय की बहुत बात सुन ली है, मैं अपनी बात कहता हूं। आपने बहुत सारा रोना रोया कांग्रेस को लेकर, हम कैसे जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार है, बहुत सारी बातें की। मैं केवल 2 लाइन शुरू करता हूं कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, मैंने देखे हैं बहुत रंग बदलने वाले। तो उसी तरह के लोग हैं जो जब समय अच्छा होता है तो फिर आते हैं, चाहते हैं कि हम गठबंधन में रहें। अभी केजरीवाल जी की स्थिति यही मोदी जी ने ये कर दी थी कि जेल में डाला था तो केजरीवाल जी कांग्रेस से समर्थन मांग रहे थे, और फिर सोनिया गांधी जी के ऊपर टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते। तो केजरीवाल जी की तो हालत पूरे देश ने देखी है कि वो कहां जाए। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी प्रवक्ता महोदय भी यही बात बड़ी बड़ी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत महान काम कर दिया, कि मोदी जी कॉल करके बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालिए। तो राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी जी ही कॉल करेंगे, जब जाकर हम देश के चुनाव में भाग लेंगे। नहीं तो हम कहेंगे कि राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदार हैं, विदेश यात्रा पे जाते हैं। विदेश यात्रा पे तो जितना बार मोदी जी जा रहे हैं और देश में इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं उसके बाद जा रहे हैं, भूटान के राजा के जन्मदिन में भी चले जा रहे हैं, और दिल्ली में हादसा होता है उस पर सवाल नहीं करते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो आपको खुले मन से देखना है। देखिए बात यह है कि हार पर समीक्षा करना कांग्रेस की अपनी जिम्मेदारी है, इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। आप इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है तो आप बाहर से कुछ भी कहते रहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा, अच्छा इन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया। अरे हमारा दिल देखिए कि भरूच जैसी सीट गुजरात की आपके लिए छोड़ दी थी लोकसभा के चुनाव में कि आप लड़िए, जिसमें अहमद पटेल जी लड़ते थे, वो हमारी सीट थी, उसको छोड़ दी थी। और आप ऐसे दोगलाई कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, आप हमारा दिल क्या देखेंगे? हरियाणा में आप हमसे 12 सीट मांग रहे हैं, 1.5% वोट आपका आ नहीं रहा हरियाणा में, 12 सीट मांग रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन में आती है तो आए, ये पहल था, ये बड़ा मन था, लेकिन 12 सीट मांग रहे हैं। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा की सरकार या हरियाणा के किसानों से कोई लेना देना होता तो आप बिना शर्तों के गठबंधन में आते, आप 5 सीटें 6 सीटों पर लड़ते। 12 सीटें, 1% वोट मिल रहा है, 12 सीटें देख रहे हैं। गठबंधन सरकार बदल जाती है हरियाणा में, आपको काम सिर्फ आपकी सीटें बढ़ाने के लिए करना है। आपने सीधे सही कहा ये बात कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस चाहती है कि देश में बीजेपी को हटाया जाए, ये आपने सही कहा। इसीलिए नहीं हटाया जाए कि हमारा बीजेपी और हमारा दोनों वैचारिक मतभेद है, इसलिए भी कि देश के लिए जरूरी है, देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, देश के संविधान को बचाने के लिए जरूरी है। और आप जैसे राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल केवल 2-4 सीटों की वजह से गठबंधन तोड़ते हैं और इसलिए सब बीजेपी मजबूत हो रही है। दूसरी बात, ये शिवराज सिंह चौहान जी को समझना है कि जिस राजनीतिक दल के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जाती है उसे या तो खत्म करते हैं, और अगर अभी तो नीतीश कुमार जी की सीटें 2-4 कम आई है तो अपने 4-5 मंत्री बढ़ा लिए, दो डिप्टी सीएम बढ़ा लिए। तो आप सोचिए अगर नीतीश कुमार जी 50 के आंकड़े से नीचे रहते तो क्या हालत कर देते? वही हालत जो उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की है, जगन रेड्डी जी की आंध्रा में की है, वही हालत कर देते हैं नीतीश कुमार जी की। और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं शिवराज जी, आप किसानों की आत्महत्या में आज देश ने 40% बढ़ोतरी की है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री। आप भी पलट कर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जिसके साथ जाती है उस पार्टी को ही खत्म कर देती है। नाजिया, ये जो पहले भाई साहब कह रहे थे, तो दिसंबर 24 में किसान कर्ज माफी मोदी लॉन्च जो हुआ था उसको जरा उसका पूरा डिटेल निकालिए तो पता चलेगा। मैं यहाँ पर किसी को पढ़ाने नहीं बैठी हूँ। दूसरी बात है कि ये लंबी लंबी बातें जो हो रही थी और राहुल गांधी की तारीफों के जो पुल बांधे जा रहे थे, तो ये बात सबको पता है कि कांग्रेस में आज भी निर्णय लेने वाली या तो सोनिया एंटोनियो है, या तो प्रियंका वाड्रा है, और या तो फिर राहुल गांधी जी हैं। इसके अलावा किसी की औकात ही नहीं है निर्णय लेने की। कई बार तो हमने ये तक सुना है, जो लोग कांग्रेस को छोड़ करके आए हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है
कि कुत्ते जहां पर बैठते हैं गांधी परिवार के बंगले में, वहां बैठा दिया जाता है विधायकों को। ये जो राहुल गांधी के पुल बांध रहे थे, इनसे कभी राहुल गांधी मिले हैं या इनके घर में घुस करके बैठ करके खाए हैं, जो सिर्फ तारीफ के पुल बांध रहे हैं? ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक के तौर पर मैं खुद थी, और जो जिस हिसाब से कांग्रेस इलेक्शन को बिल्कुल सीरियस नहीं ली थी, सिर्फ टीका टिप्पणियों और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता का कारोबार चल रहा था बस। किस तरीके से राहुल गांधी को नेशनल न्यूज पर टिके रहना है, किस तरीके से मुसलमानों को प्रोवोक करना है, किस तरीके से जिहादी मानसिकता को प्रोवोक करना है, और किस तरीके से जितने भी लुंगी छाप वाले हैं उनको जिहादी मानसिकता और पाकिस्तानी प्रवक्ता बना करके रोड पर उतारना है। सिर्फ इतना ही काम था बिहार में, इसके अलावा कांग्रेस का कोई काम नहीं था। अब ये जो तेजस्वी यादव ने जो बिहार का माहौल बिगाड़ा था, वो उनकी ही टिप्पणियां थी, जिसकी वजह से बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार के मुसलमान, बिहार के हर एक जाति और धर्म वाले लोगों ने एक पूर्ण रूप से, पूरे समर्थन से तेजस्वी यादव को इनकार किया था। क्योंकि आप जनता के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ एक खास समुदाय के बारे में बात कर रहे थे। मनमोहन सिंह के बारे में अभी मैंने तारीफ सुनी। हम ऐसे प्रधानमंत्री की प्रशंसा नहीं करते जो देश के संसाधनों का हक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देता है। हम ऐसे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं जो सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए उन्नति की बात करता है। हम ऐसे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। और आज मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल में साबित हुए। तीसरी मैं एक बात बोल करके खत्म करूंगी कि ये जो विदेश यात्रा गिने जा रहे हैं ना, ये जरा गिनिए। एक्सीडेंटल हिंदू पंडित जवाहरलाल नेहरू की यात्रा, इंदिरा गांधी जी की यात्रा, राजीव गांधी जी की यात्रा, और अभी रिसेंट मनमोहन सिंह जी की विदेश यात्रा गिनिए, और उसके बाद फिर मोदी जी की यात्रा गिनिए, और तब समझ में आएगा कि कौन किसके साथ पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो और जरदारी के यहाँ जाकर के जाम से जाम खड़काने के लिए जाया करता था, भारत में रहता था और जाकर के सिगार और सिगरेट मंगवाया जाता था विदेश से, भारत में रहते रहते अचानक से उठ करके जाया जाता था और आर्मी के जेट पर बर्थडे पार्टी किया जाता था। यहाँ भारत में बैठे बैठे अचानक से उठ करके जाया जाता था कि भाई जुल्फकार अली भुट्टो जो है उसका बर्थडे करना है और वाइन के ग्लास खड़काने हैं। ये सारी तस्वीरें देश और देश के युवा ने देख लिया है। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर टीका टिप्पणियां करने से पहले इतिहास के पन्नों को खोलना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। ठीक, आलोक जी, आपको लगता है आगे यहां से गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस का इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा? देखिए, कोई भी एक हार, जैसे विपक्ष में क्या है कि विपक्ष की एक बड़ी कमी है कि कांग्रेस के सिवाय कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं। तो एक राज्य में एक छोटी पार्टी, उसके साथ कांग्रेस, एक राज्य में दूसरी छोटी पार्टी और उसके साथ कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने एक पैन इंडिया गठबंधन बना पाती है। तो अगर विपक्ष को पैन इंडिया गठबंधन बनाना है तो कांग्रेस को लेना उनकी मजबूरी है अभी फिलहाल, क्योंकि उसके पास 99 सांसद है। इससे बड़े ज्यादा पार्टी की कोई बड़ी है नहीं। लेकिन क्योंकि बिहार में इतनी करारी हार हुई है और कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी अभी तक की, जो कांग्रेस की बिहार में सीटें हैं उनमें सबसे कम 6 सीटें प्राप्त करती है। तो इस समय ऐसी स्थिति में जब वो लगातार हार रही है और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 95 बार हार चुकी है, तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठना स्वाभाविक है और उसके ऊपर प्रश्न उठेगा भी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के बगैर भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाने की इच्छा रखना भी मुश्किल होगा। कांग्रेस ही पैन इंडिया उपलब्ध है और छोटे दल उसके साथ मिलकर एक राष्ट्रीय लेवल पर एक विमर्श को तैयार करते हैं। तो ये अभी बिहार हार की नाराजगी है, लेकिन हाल फिलहाल मैं मानता हूं कि कांग्रेस के साथ ही एक तो घट बढ़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ही अभी महागठबंधन की अगुवाई करेगी। तो पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी ने ही हराया ना, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पंजाब में हटी ना कांग्रेस, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, लेकिन जब तक लोकसभा में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं आ जाता, कांग्रेस वहां प्रतिस्थापित नहीं होती, तो लोकसभा चुनाव में और राष्ट्रीय फलक में कांग्रेस अभी मुझे लगता है कि रहेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस, उसका एक विकल्प भी ढूंढने का प्रयास महागठबंधन जरूर करेगा। लेकिन वो किस हद तक सफल होगा ये 2029 के चुनाव में जाके और क्लियर होगा। अगर कांग्रेस बिना कांग्रेस के बीजेपी को सत्ता से हटाना मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा कह रहे हैं आलोक पांडे। बिना कांग्रेस के आप चल नहीं सकते, एक आध राज्य 2 राज्य तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर मुकाबला करना है तो कांग्रेस चाहिए होगी।
अलग सोचता हूँ। आलोक जी विद्वान इंसान है, लेकिन हमारा मानना और हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है इससे। जहां कांग्रेस नहीं होती बीच में और जहां बीजेपी और दूसरी विपक्षी दल की डायरेक्ट फाइट होती है, वहां बीजेपी हारती है। आप स्टेट बाय स्टेट देख लीजिए, 10 साल से हम बीजेपी को हरा रहे थे दिल्ली में, ममता बनर्जी बीजेपी को हरा रही हैं। तो जहां कांग्रेस जो है वो ताकत से लड़ती है। अब अरे अखिलेश दिल्ली जी में ने तो हम भी हरा रहे अखिलेश थे, जी, आप बीच में आए, हम भी तो हरा रहे थे दिल्ली में। रुक क्या जाइए, बात मैं कर रहे हैं? आप 3 इतना बार से लंबा बोल हमारे रहे थे, आपके मुख्यमंत्री बीच थे, में नहीं कांग्रेस बोला। की सरकार थी विशाल दिल्ली जी में। रोकिए, ऐसे क्या नहीं, बात कर रहे हैं ऐसे नहीं। आप? अच्छा आप गुफरान जी, बहुत लंबा बोले, मुझे बोलने दीजिए। आराम एक एक करके बोलते हैं। दिल्ली में किसकी सरकार थी, एक किसकी बार सरकार से निवान आम देखिए, आदमी पार्टी की अरे थी, आप बताइए। गुफरान जी एक बार निवान जी बोल लें, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। आराम से एक एक करके बात करते हैं। देखिए, निवान जी। अभी इन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी जी हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो है नहीं, जो वो लोगों को फोन करें जैसे प्रधानमंत्री जी फोन कर रहे थे। तो जनाब, प्रधानमंत्री जी भी बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की अगर आप नॉलेज रखते हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में सबसे ऊपर जो नेता है वो प्रधानमंत्री है, और इधर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस के कौन है? राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी को फोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड क्लियरली। उन्होंने किसी एक भी पार्टी को फोन किया तो हमें पता नहीं, हमारे तक तो नहीं पहुंचा उनका फोन। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के भी नेता जो है कांग्रेस के उसमें समर्थन में बहुत लंबा लंबा बता रहे थे। किस कांग्रेस ने उनको अखिलेश वखिलेश कहा था? अब आप ये समाजवादी के नेता भूल गए होंगे, लेकिन हमें तो अच्छा नहीं लगा था जब अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कांग्रेस के नेता ने कहा था। तो ये कांग्रेस का पुराना रवैया है। और अगर बीजेपी को आपको सत्ता से हटाना है और विपक्ष की सरकार बनानी है, तो जिस राज्य में दूसरी पार्टी मजबूत है, आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। ये कांग्रेस को निश्चित करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कांग्रेस का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि देश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप पंजाब की अगर ये बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि आप पुराने 6 बायपोल्स देख लीजिए, कहीं तो कांग्रेस जीती, ये चौथे नंबर पे आए और इनकी जमानतें जब्त हुई। तो ये कैसे कहते हैं कि हम पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी हैं? दिल्ली में 0 सीट, तो कैसे कहते हैं हम दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी हैं? यूपी में इनका क्या हाल है? अब आप सारी बातें छोड़ दीजिए, अभी रिसेंट बिहार का चुनाव हुआ, बिहार की बात कर लीजिए। 2 महीने इन्होंने राजद को, इन्होंने तेजस्वी यादव जी को लटकाया, सीएम फेस अनाउंस नहीं किया 2 महीना। और क्या हशर है कांग्रेस का वहां पे? 6 सीटें, 240 में से ये नेशनल पार्टी 6 सीटें लेके आई। इन्होंने 2 महीने चुनाव प्रचार को लेट किया। क्या अधिकार था इन्हें? किस हैसियत से इन्होंने जो है बिहार का चुनाव प्रचार जो है 2 महीने डिले किया? यही ये हरियाणा में करा इन्होंने, यही दिल्ली में करा, यही ये बंगाल में करते हैं। समय रहते जो है हम लोग इनके जो जंगल से बाहर निकले हैं, हम इनके साथ ना दोबारा कभी समर्थन इनका करेंगे, ना इनके साथ कभी हम अलायंस में आएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि बीजेपी जीते। इनकी टॉप लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनके ऊपर ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं जो नॉन बेलेबल वारंट में इनको जेल में होना चाहिए था, और ये खुलेआम घूम रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो हैं, जिनके ऊपर 1 रुपए चवन्नी का चार्ज नहीं है, वो सारे नेता जेल में डाल दिए गए। तो कुछ तो वजह है ना। तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, बीजेपी का समर्थन करती है और सारे निर्णय वो लेती है जिससे बीजेपी को फायदा हो। ये बिहार में भी देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, और कहीं भी देख लीजिए जहां पे, चाहे गोवा में देख लीजिए, इनके विधायक जीत के आते हैं और इनके विधायक रातों रात भाजपा में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? इनके विधायक गोवा में जीत के आए, सरकार बनी बीजेपी की। इनके विधायक मध्य प्रदेश में जीत के आए, सरकार बनी बीजेपी की। इनके विधायक राजस्थान में जीत के आए, सरकार बनी बीजेपी की। आप बताइए कैसे कोई पार्टी इन पे विश्वास करे? तो कांग्रेस हैज टोटली लॉस्ट एनी, किसी भी हाल में इन्होंने अपना जो भी अलायंस पार्टनर है उनका विश्वास खो दिया है। और अखिलेश जी को भी हमारा ये है कि यूपी में आप कांग्रेस पे डिपेंडेंट मत रहिए, अकेले लड़िए, बीजेपी को हराएंगे आप। अगर कांग्रेस के चक्कर में आप रहे तो आपकी भी लुटिया डूबेगी, वहां पे आपकी भी नैया डूबेगी। ठीक गुफरान जी देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सवाल खड़े किए उससे ज्यादा जवाब मुझे आम आदमी पार्टी के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से कांग्रेस के नाम से कपड़े फाड़ रहे हैं, तो मुझे उनको जवाब देना पहला बनता है। अभी फिर उन्होंने वही बातें रिपीट की कि हम तो बहुत जल्दी समझ गए। अरे आप कब समझे? आपने लोकसभा का चुनाव हमारे गठबंधन में लड़ लिया, दिल्ली में आपने गठबंधन में चुनाव हमारे साथ लोकसभा का लड़ लिया, गुजरात में लोकसभा का चुनाव लड़ लिया आपने गठबंधन में, आप हरियाणा में डिमांड कर रहे थे, हमने आपकी डिमांड फुलफिल नहीं की। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? दूसरी बात है, पंजाब में आप बोल रहे हैं, पंजाब में आज भी 7 सांसद हमारे, सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। हाँ, विधानसभा चुनावों में होता है, कभी सरकारें बदलती है, होती। आपने एक बयान की बात की, कुमार विश्वास जी ने तो ये कहा था उस समय में जब आप पंजाब का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, तो कुमार विश्वास जी छोड़ करके अलग हुए थे, जैसे आप इंडिया गठबंधन छोड़ करके अलग हुए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
आपकी पार्टी छोड़ करके अलग हुए थे। वो तो पार्टी जब बन रही थी तो फाउंडर मेंबरों में से एक थे ना, उन्होंने कहा था कि आप वहां खालिस्तानियों की मदद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे पंजाब में। दूसरी बात, आपने एक बात कह दी कि अखिलेश जी को, कौन अखिलेश वखिलेश ऐसा कांग्रेस ने कहा था। अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी के लिए बिहार में कहा था, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमारे हमेशा के लिए बंद हैं, फिर भी नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। तो आपको एक तरफ की आवाज सिर्फ इसलिए सुनाई दे रही है अभी, क्योंकि अभी आप कोई गठबंधन, अभी कोई चुनाव में नहीं है आप। जिस समय चुनाव होगा और वहां आपकी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी, तब हम आपकी हालत देखेंगे कि आप चाहते हैं कि आप गठबंधनों में शामिल हो। अभी तो क्या हो रहा, जो लड़ाई कांग्रेस की चल रही है उस लड़ाई को हर कोई लड़ भी नहीं सकता। देश के संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, और उसमें कोई राजनीतिक डरपोक दल साथ में खुल के नहीं लड़ सकता। ये समझौते वाले राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, समय पर इंडिया गठबंधन से समझौता करते हैं, कांग्रेस से समझौता करते हैं, और फिर एक दबाव में ईडी सीबीआई के भाग खड़े होते हैं। तो ऐसे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने अपने महल बना लिए, लिकर का सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं दिल्ली में, और यही भारतीय जनता पार्टी के हर नेता आपको, अरविंद केजरीवाल को चोर बोल रहे थे जब आपको बंद करके रखा था वहां पर। तो ये सब फालतू की बातें आप बंद कीजिए। रही बात यह है कि मोदी जी तो हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, हम तो खुद बोलते हैं कि प्रधानमंत्री से ज्यादा जवाबदारी तो वो सिर्फ चुनाव प्रचारक के रूप में निभा रहे हैं। हम तो बोलते हैं उतना काम वो प्रधानमंत्री के दायरे के करें तो देश में थोड़ा बहुत काम तो दिखने लगेगा, लेकिन नहीं, वो तो चुनाव लड़ने में बिजी रहते हैं पूरे 5 साल। शिवराज सिंह चौहान, आम आदमी पार्टी या दूसरे क्या कह रहे हैं, कांग्रेस अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए, देश के लिए, देश के आम लोगों के लिए, मजदूरों, गरीबों, आदिवासियों के लिए, हर वंचित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हमारा नेता खुल करके अडानी, लेकिन आप उस मोड में नहीं आ सकते जिस मोड में बीजेपी रहती है। नहीं गुफरान जी, लेकिन जो निवान कह रहे हैं कि आप बीजेपी से इसलिए नहीं लड़ पाते क्योंकि आप 24/7 इलेक्शन लड़ने या जीतने के मोड में है ही नहीं। आप पर तो कोई प्रधानमंत्री वाली, अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आप पर तो कोई प्रधानमंत्री वाली जिम्मेदारी भी नहीं है आपके किसी नेता पर। उसके बाद आपको तो ज्यादा इलेक्शन मोड में रहना चाहिए, बल्कि उन पर जिम्मेदारी है, उसके बावजूद वो इलेक्शन मोड में ज्यादा है, तो आप हराएंगे कैसे, वो ये पूछ रहे। देखिए, मोदी जी बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, पहले 2 राउंड में कौन मोदी जी को हराता है, किस पार्टी का कार्यकर्ता हराता है बताइए। क्या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कोई हिम्मत कर रहा था चुनाव लड़ने का? कांग्रेस का कार्यकर्ता ने 2 राउंड देश के प्रधानमंत्री को हराया बनारस में। अब बात यह आ रही है कि सबसे बड़ा लोकसभा में दल विपक्ष का कौन है? कांग्रेस है। आज 100 सांसदों के साथ कांग्रेस विपक्ष में है, यह राजनीतिक विशेषज्ञ को नहीं दिख रहा, लेकिन देश को दिख रहा है। चुनाव आयोग से लेकर हर बड़े मुद्दों पर, संवैधानिक मुद्दों पर जो मुखर होकर देश में, चाहे नागरिकता की बात हो, चाहे ये SIR के खिलाफ के आंदोलन की बात हो, कांग्रेस ही तो सामने है देश के लिए। और कौन बात कर रहा है खुल करके पूंजीवाद के खिलाफ में, अडानी अंबानी के खिलाफ में? केवल कांग्रेस। किसानों को लेकर कौन बात कर रहा है? आलोक पांडे जी हंस रहे हैं। आलोक पांडे जी आपकी बातों पर क्यों, आलोक पांडे जी आपको क्यों हंसी आ रही है? अरे भाई, अडानी को क्या नरेंद्र मोदी पैदा किए हैं? अंबानी को नरेंद्र मोदी पैदा किए हैं भाई। और अडानी से केरला से लेकर के राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट आप लगवाओ, और अडानी को गाली भी दो। अडानी कोई पाकिस्तान है क्या जो गाली देते रहते हो? अडानी इस देश का नागरिक नहीं है क्या? क्योंकि चाइना के बड़ी बड़ी कंपनी उसको चुनौती दे रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए चाइना ने कांग्रेस के कान भरे और कांग्रेस ने राहुल गांधी के। तो आप लोग वो बोल रहे हो। तो चाइना का जो बैगेज है यहाँ, इस तरह से आप करोगे तो मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा आपको। चाइना के एक न्यूज में प्रकाशित हुआ था कि अडानी ने बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ऐसी जगहों पर जो चाइना को टक्कर दे रहे हैं। वो न्यूज दैनिक जागरण में छपी, उसके 3-4 दिन के अंदर राहुल गांधी लेकर के और आ गए एकदम से। तो आप फिर ये, आप दुनिया में कोई चीज छिपी नहीं है कि जितनी चाबी चाइना भरता है, ये आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर। और मैं इस आरोप से सहमति प्रदर्शित करता हूं कि बहुत बार कांग्रेस और चाइना की पार्टी के साथ जो अभी समझौता हुआ था 2007 में, मुझे याद है, अगर या 5 या 7 में, आप RTI में उसका जवाब नहीं देते कि 2 पार्टियों के बीच में क्या समझौता हुआ था। देश से छुपाते हैं आप। और फिर उसके बाद
चाइना की तरफदारी करते हुए आपके नेता दिखते हैं, ये बात ठीक नहीं है। अडानी को गाली देना बंद करिए, और राष्ट्र के व्यापारी हैं तो क्या राष्ट्र के विकास में अपना योगदान नहीं दे रहे? और अडानी आपके समय में पैदा हुए हैं, तो इस तरह से आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को कमजोर करके एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। राहुल गांधी का मुझे वो बयान याद आता है कि रोडों में तो अमीर आदमी चलते हैं, इसीलिए तो भाई रोड नहीं बनाते थे। वही लालू यादव कहते थे कि रोडों की क्या जरूरत है भाई, बिहार में तो रोड में धान बो दिए जाते थे। अब पब्लिक इनके धान बो रही है तो इनको कहते हैं अरे बाप रे ईवीएम खराब है, ईवीएम में चोरी हो रही है, फिर बोले वोट चोरी हो रहा है। अरे ऐसे मुद्दे उठाओ तो पब्लिक को समझ में आए। चीन के कहने पर मुद्दे उठाओगे तो पब्लिक ऐसे ही चुनाव में हराएगी, और फिर हमको कहोगे लोग बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। सच बोलना अपराध नहीं है, इसलिए वो बात कहिए जो लॉजिकल हो, जनता को समझ में आए। सबके पास स्मार्टफोन है, हम सबकी डिबेटें वहां तक जाती है, लोग न्यूट्रली एनालाइज करते हैं। ऐसी बात मत कहिए जिससे केवल राहुल गांधी खुश हो और कांग्रेस डूब जाए। ठीक है, आगे कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, खासतौर से गठबंधन की राजनीति में ये देखना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल की बात की है, देखते हैं वहां पर कोई गठबंधन बन पाता या नहीं बन पाता। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। यहां पर रुकना होगा।